मैं आज आपको हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हमने अगले पार्ट में ईदगाह कहानी को देखा था। ईदगाह कहानी के लेखक थे प्रेमचंद। यहाँ पर हमने ईदगाह कहानी में ये देखा कि ईद के लिए गांव के सब लोग तैयार होकर जा रहे हैं और ईदगाह जाते वक्त वह लोग तरह तरह की मिठाइयाँ खरीदते हैं। जो बच्चे थे वह सब लोग अलग अलग अपनी पसंद के खिलौने खरीदते हैं। वहाँ पर बहुत सारी धूम मची हुई है, सब लोग एक कतार में होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये सब सारी जानकारी हमने प्राप्त की। आगे की कहानी हम देखते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। यानी जैसे ही मिठाइयों की दुकानें खत्म होती है तो वहाँ पर लोहे के बने हुए जो साधन, जो घर में बर्तन जो काम आते हैं, उनकी दुकानें शुरू होती हैं और कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। गहनों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, यानी लड़कों के लिए यहाँ पर कोई आकर्षण नहीं है। लड़कों को न गहने में दिलचस्पी है न बर्तनों में दिलचस्पी है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, यानी जो बच्चे थे वो सब लोग आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ से कुछ लेना नहीं था। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। यहाँ पर हामिद था, वो चिमटे की दुकान पर रुक जाता है और वो चिमटे देखता है। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। जैसे ही हामिद चिमटा देखता है तो उसे अपनी दादी अमीना की याद आती है और वो सोचता है कि दादी के पास रोटियां सेकने के लिए चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। वह सोचता है कि जब दादी रोटियां उतारती है तो उनके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। यानी उसका बाल मन जो है वो अपनी दादी अमीना के बारे में सोचता है। वो बहुत गहराई से सोचता है कि अगर वो चिमटा लेकर जाता है तो उसकी दादी जो है वो प्रसन्न हो जाएगी और उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। यानी वो सोचता है कि अगर वो चिमटा ले जाता है तो घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी मिलती है। यानी यहाँ पर कहते हैं कि खिलौने से क्या फ़ायदा, खिलौने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे, जरा सी तो खुशी होती है। यानी जब आप बाज़ार में से खिलौना लाते हो, कुछ देर के लिए उसके साथ खेलते हो और थोड़ी देर के लिए ही आपको उससे खुशी मिलती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता। आँख उठाकर न देखना यानी उसकी उपेक्षा करना। यहाँ पर खिलौने को उपेक्षा होती है। अगर आप बाजार से खिलौने लाते हो तो थोड़ी देर के लिए खेलते हो, लेकिन फिर उसको आप देखते भी नहीं हैं, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। यानी अगर आप खिलौना, यहाँ पर कहते हैं कि खिलौना ऐसी चीज़ है कि घर पहुँचते पहुँचते टूट भी जाए। जिस तरह से यहाँ पर हामिद कहता है, हामिद जिस तरह से कहता है इस तरह से आप भी अगर बाजार से खिलौना लाते हो तो घर आते आते टूट भी जाता है, घर भी सही तरह से नहीं पहुँच पाता। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। यानी यहाँ पर हामिद चिमटे की कितने काम हो सकते हैं वो बताता है कि चिमटे से रोटियां तवे से उतार सकते हैं, चूल्हे में उसे सेक सकते हैं। कोई आग मांगने आए, यानी पहले के ज़माने में अगर चूल्हा जलाना बहुत कठिन होता था, इसलिए अगर किसी का चूल्हा जला हुआ होता है तो वहाँ से आग लेकर उनके चूल्हे में डालकर वो चूल्हा जला देते थे। तो यहाँ पर अगर चूल्हे में से आग मांगने के लिए आए तो उसे निकाल कर दे देते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। यहाँ पर वो अपनी अम्मा के बारे में सोचता है कि अम्मा को कहाँ इतनी फुर्सत है कि जो बाजार जाए, और इतने पैसे भी अम्मा को कहाँ मिलते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है, इसलिए अम्मा उनकी क्या करती है, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, सबील पर शरबत पी रहे थे। यहाँ पर ये सब सोच रहा था, तब हामिद के साथी जो है वो सब आगे बढ़ जाते हैं। सबील पर शरबत पीना यानी जहाँ पर पानी और शरबत मिलता है उसे सबील कहते हैं। देखो सब कितने लालची हैं। वो सोचता है अपने मित्रों के बारे में कि मेरे मित्र जो है वो कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। यानी इतनी सारी मिठाइयाँ लेने के बावजूद भी उन लोगों ने मुझे एक भी मिठाई न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो
पूछूंगा। यहाँ पर वो कहते हैं कि किसी ने मुझे एक भी मिठाई नहीं दी और कहते थे कि हमारे साथ चलो और हमारा ये काम करो वो काम करो। अगर अब कोई मुझे काम करने के लिए कहेगा तो मैं किसी का काम नहीं करूँगा और पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसलियाँ निकलेंगी। वो कहता है कि मैं उनसे कहूँगा कि अगर आपने अकेले अकेले मिठाइयाँ खाई है तो आपका मुंह सड़ेगा, आपको फोले फुसलियाँ निकलेगी। अगर हमारे मित्र भी अगर हमें नहीं बुलाते तो हम अंदर ही अंदर उन्हें बद्दुआ देते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह हामिद भी अपने मित्र को बद्दुआ देता है। आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। चटोरी हो जाना यानी स्वादिष्ट वस्तुओं खाने की इच्छा रखना। या वो कहता है कि आपकी जो ज़बान है वो चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराओगे और मार खाओगे। यानी जब आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा कि घर से पैसे नहीं मिलेंगे तो आप चोरी करोगे और चोरी करोगे तो आप मार भी खाओगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी। यहाँ पर हामिद कहता है कि अम्मा जो है वो मेरे हाथ से, जब मेरे हाथ में ये चिमटा देखेगी तो चिमटा देखकर वो कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। यहाँ पर जैसे ही अम्मा मेरे हाथ में चिमटा देखेंगी तो वो कहेंगी, वाह रे मेरा बेटा मेरे लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा बच्चा है। लेकिन इनके खिलौने देखकर कौन इसे दुआएं देगा, यानी आशीर्वाद उन्हें कौन देगा। लेकिन मेरी अम्मा जो है वो चिमटा देखते ही मुझे आशीर्वाद देगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यहाँ पर हामिद कहता है कि बड़े जो दुआएं देते हैं उनको सीधे भगवान सुन लेते हैं और जो भी दुआएं वो देते हैं वो तुरंत सुनी जाती है, यानी तुरंत उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यहाँ पर हामिद कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं किसी के पास भीख मांगने के लिए नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। उसने दुकानदार से पूछा कि ये चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। यहाँ पर क्योंकि हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 पैसे थे। यहाँ पर 6 पैसे की बात सुनकर हामिद का दिल बैठ जाता है और वो कहता है कि ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। यहाँ पर जब हामिद भावताल करता है तब वो दुकानदार कहता है कि 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो वरना चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करते हुए कहा, कलेजा मजबूत करना यानी हिम्मत जुटाना। उसने अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा किया और कहा दुकानदार से, 3 पैसे लोगे, क्योंकि उसके पास कितने पैसे थे, 3 पैसे ही थे। और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने, यानी उसे लगा कि अगर वो 3 पैसे की बात करेगा तो दुकानदार उसे डांटेगा, बोलेगा, इसलिए वो चलता है। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। यहाँ पर दुकानदार ने उसे डांटा नहीं, लेकिन बुलाकर कहा, ये चिमटा ले जाओ। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अड़कता हुआ संगियों के पास गया। यानी उसने चिमटा लिया और चिमटे को कंधे पर रखा और अड़कता हुआ सीना तान कर चल रहा था और कहा अपने संगियों के साथ पास चल गया। मोहसिन ने उसे हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। यानी उसका जो मित्र है मोहसिन, उसने कहा कि इस चिमटे का क्या करेगा, अगर खिलौना लिया होता तो उसे खेल भी सकता था। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। यहाँ पर हामिद ने मोहसिन से कहा, चिमटे की जो अच्छी बातें हैं वो बताते हुए उसे ज़मीन पर पटकते हुए कहा कि जो मेरा जो चिमटा है ज़मीन पर पटकते हुए भी नहीं टूटता, लेकिन अगर तुम्हारा जो बिस्ती है उसे तुम ज़मीन पर गिराओगे वो चकनाचूर हो जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। तो यहाँ पर महमूद कहता है कि अच्छा, अगर मेरा बिस्ती चकनाचूर हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारा चिमटा है वो खिलौना कैसे बन सकता है, वो तो एक बर्तन है और उसे खिलौना हम नहीं कह सकते। तो यह चिमटा कोई खिलौना है। वो प्रश्न करता है महमूद हामिद से कि यह तुम्हारा जो चिमटा है वो कोई खिलौना थोड़ा है। महमूद का जवाब देते हुए हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, कभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया।
चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। यहाँ पर हामिद उसके बारे में बताता है, चिमटे के बारे में, कि अगर उसे कंधे पे रख दो तो वो बंदूक बन जाती है, हाथ में लेकर उसे बजाओ तो वो फ़कीर का चिमटा बन जाता है। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। चिमटा जमा दूँ यानी अगर मैं तुम्हारे खिलौनों पर चिमटा मार दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जो जान है वो निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। यानी तुम्हारे सारे खिलौने मिलकर अगर मेरे चिमटे का सामना करने के लिए जाए तो वो मेरे चिमटे का कुछ भी नहीं कर सकते। बाल भी बांका न करना मुहावरा है, जरा भी नुकसान न होना। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। यहाँ पर हामिद कहता है कि जो मेरा चिमटा है वो बहादुर शेर की तरह है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, यानी वो चिमटे से प्रभावित हो गया था। तो समी ने कहा कि तुम मेरी खंजरी ले लो, वो 2 आने की है और तुम्हारा चिमटा मुझे दे दो। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। यहाँ पर हामिद ने कहा कि मुझे तुम्हारी खंजरी नहीं लेनी है, क्योंकि तुम्हारी खंजरी जो है वो अगर मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट भी फाड़ सकता है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, यानी तुम्हारी खंजरी की कोई मिसाल नहीं है। तुम्हारी खंजरी के अंदर एक झिल्ली चमड़े की एक पतली तरह ही है, अगर उसे लगा दी और वो डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी, यानी चमड़े पर अगर पानी गिरता है तो चमड़ा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। यानी यहाँ पर कहता है कि जो मेरा चिमटा है वो का चाहे आग हो, पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन मेरा चिमटा जो है वो खराब होने वाला नहीं है। अगर उसे ऊपर से गिराया जाए तो भी वो टूटेगा नहीं, और आपके जो खिलौने हैं वो कभी भी बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन मेरा खिलौना बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक हमने कहानी को पढ़ा। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन जितनी भी कहानी हमने पढ़ी है उसमें आने वाले शब्दार्थ जो मैंने आपको कहानी के वक्त जो समझाया था उसमें आने वाले सारे शब्दार्थ और मुहावरे यहाँ पर मैंने बोर्ड में लिखे हुए हैं, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। उसकी आगे की कहानी में जो भी शब्दार्थ आएंगे और जो भी मुहावरे आएंगे वो मैं आपको लिखवाऊंगी। यानी इसके बाद एक पार्ट कहानी का होगा और उसके बाद हमारी ईदगाह कहानी जो है वो पूरी हो जाएगी, और उसके बाद स्वाध्याय पोथी में जो लिखा हुआ है हम स्वाध्याय पोथी की PDF आपको भेजेंगे और आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में लिखना है। थैंक यू वेरी मच।